ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं विकर्मा जीत आत्मा हूँ। द्वापर कलयुग में हम सब से बहुत विकर्म हुए हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर विकार समा गए और बाबा का बनने के बाद भी विकार समाप्त होते 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 तब तक भी कुछ न कुछ विकर्म होने का चांस भी बना रहता है, क्योंकि विकार विकर्म कराएगा ही कराएगा और विकर्म का फल सजाओं के रूप में भोगना ही पड़ता है, उससे बच नहीं सकते। तो आज का वरदान सावधानियों का वरदान है कि धर्मराजपुरी की सजाओं से बचना है। इसलिए हमें विकर्मा जीत बनना ही है, अदर ऑप्शन नहीं है। इस कलयुगी सरकार के पास तो सजाओं का विधान भी है, पर सिफारिशें भी चल सकती हैं, पर उस धर्मराजपुरी में तो कोई सिफारिश नहीं चलती है। भक्ति में भजन गाते कि ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। क्यों ऐसा बोला? इसका मतलब है कि कर्म का फल उससे बचा नहीं जा सकता। भाव ये है कहने का, दुनिया की सारी ताकतें भी मिल जाएं, हमें हमारे कर्म का फल भोगने से कोई नहीं बचा सकता। फिर वो धर्मराजपुरी कौन सी है जो बाबा बता रहे हैं, जहाँ समझते हैं कि सजाएं मिलती हैं, कर्मों का फल मिलता है। तो ऐसा स्थान कोई नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी कोई नहीं है जो अपना रजिस्टर खोल के बैठा होगा और पढ़ेगा ये किया, अब इसकी ये सज़ा, और यमदूतों को कहे ले जाओ इनको और ऐसा पीटो ऐसा करो। लेकिन बाबा ने कहा अंत समय में, लास्ट में, यानी विनाश काल में, लास्ट सिर्फ मृत्यु के समय नहीं, लेकिन विनाश काल भी एक लंबा पीरियड है। तो ऐसे लास्ट समय में अपने किए हुए छोटे छोटे पाप भी, बड़े तो है ही, बड़े तो मालूम पड़ जाते हैं, छोटे साथ साथ मालूम नहीं पड़ते हैं, लेकिन अंत में अपने किए हुए छोटे छोटे पाप भी यमदूतों की तरह डराते हैं। अपने किए हुए छोटे छोटे पाप भी ऐसे लगेंगे जैसे भूत सामने आ रहे हैं। तो ये अंत की सजाओं का अनुभव ही धर्मराजपुरी है। धर्मराजपुरी अलग से कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जब तक हम अंत तक पहुँचेंगे शरीर छोड़ने तक, तो बुद्धि में ज्ञान इतना ज़्यादा स्पष्ट हो चुका होगा कि हमें खुद ही समझ आता जाएगा कि यहाँ 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 यहाँ
जहाँ हम अपने लिए दूसरों को दोषी ठहराते रहे, वो मेरी गलती थी। ये वाली गलतियाँ जो हम ढकते रहे और अपने को भी चलाते रहे कि आई एम राइट, यहाँ मैं गलत था, गलत थी, स्पष्ट हो जाएगा। दुनिया भी बहुत इंटेलिजेंट होती जाती है, दुनिया वालों के लिए भी ये बात होगी। और हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे रोज़ ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, तो हमें राइट अंडरस्टैंडिंग आती जाती है। तो वो अंडरस्टैंडिंग ही अंत समय में हमारा जज बनेगी। हमारी समझ ही हमें जज करेगी कि तुम ठीक हो या गलत हो, ये गलती तुम्हारी है, ये विशेषता तुम्हारी है। सब कुछ ऐसे जैसे आईना। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अंत में ये सारा संसार एक बहुत बड़े शीश महल में बदल जाएगा। अब शीशे के मकान में कोई पाप करे तो क्या छिपा सकेगा? जहाँ सब कुछ शीशे का, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, तो वहाँ कुछ छिप नहीं सकता। तो संसार सारा शीश महल बन जाएगा। कितना भी कोई ढक के अपने को चलाता रहे, लेकिन अंत में दूध का दूध, पानी का पानी, सच का सच, झूठ का झूठ, ये सब सामने आ जाएगा। तो बाबा ने ये भी कहा था, अंत में पूरा संसार एक बहुत बड़ी धर्मराजपुरी में बदल जाएगा। सब पश्चाताप की त्राही त्राही करेंगे। आज भी का अंत का पश्चाताप त्राही त्राही के रूप में होगा, छोटा पश्चाताप नहीं। उसी का एक मॉडल रूप आजकल हर चौथा बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। ब्राह्मणों में भी बहुत डिप्रेशन आ रहा है, योग लगाने के बावजूद भी, क्योंकि ज्ञान तो समझा, योग तो लगाए, परंतु कर्मों की श्रेष्ठता पर, दिव्य गुणों पर जितना ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया। बहुत सारी बातों को दबाया, छिपाया, चलाया, सत्य को सामने आने नहीं दिया। परंतु वक्त बहुत बड़ी ताकत है। जो सत्य सिर चढ़ के बोलेगा और किसी रूप में ना बोले तो इस रूप में बोलेगा, डिप्रेशन आएंगे या कुछ होगा। ये डीप इम्प्रेशंस कोई नेगेटिव बातों के, ईगो के रूप में, चाहे अपने अभिमान के रूप में, कोई भी विकार के रूप में अंदर भर लेते हैं। और ये सजाएं ही है। डिप्रेशन की बीमारी क्या चीज़ है? बाहर से कोई पीट नहीं रहा आपको, लेकिन मन कमज़ोर होके परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने दे रहा, तो कहीं डर आ रहा है, कहीं और रूप आ रहे। तो ये रूप समझो शुरू हुए हैं अभी, ये बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और आधे से ज़्यादा दुनिया मेंटल हॉस्पिटल के रूप में, मेंटल पेशेंट्स के रूप में नज़र आएगी। इससे बड़ी सज़ाएं और क्या हो सकती हैं? मानसिक पीड़ाएं हर प्रकार की पीड़ाओं से बहुत बड़ी होती हैं, जो विकारों के डीप इम्प्रेशन से ही आती हैं। इसलिए आज बाबा ने सावधानी दी है अपने बच्चों को कि कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो और श्रेष्ठ कर्म करो, विकर्मा जीत बनो। कर्म की गुह्य गति ये कहती है कि मेरे किए का फल ही मुझे मिलता है। बहुत बार डिप्रेशन वाला भी अपने कर्म का दोष
दूसरों को देता रहता है, अपनी स्थिति का, अपनी परिस्थिति का। जब तक हम अपनी सिचुएशंस के लिए, अपने दुख की फीलिंग्स के लिए दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे, तब तक उसका कोई हल कभी नहीं निकाल सकेंगे। कर्म गति ये कहती है, अगर मैं दुखी हूँ, बेशक गलती दूसरे की है, तो भी मैं कमज़ोर तो हूँ जो दुख रिसीव कर रही हूँ। कोई विकार तो अंदर काम कर रहा है जो मैं आत्मा दूसरे के दुर्व्यवहार से दुख पा रही हूँ। कोई अकाउंट तो है, इसलिए सॉल्यूशन भी मैं हूँ, प्रॉब्लम भी मैं हूँ। मुझे शक्तिशाली बनना है, मुझे अपने कर्मों का परिवर्तन करना है, मुझे अपने विकारों को समाप्त करना है। उसके लिए अभी भी बाबा हमें साथ दे रहा है, वक्त साथ दे रहा है। देहभान के जालों से बाहर निकले, आत्मिक स्थिति के अच्छे क्वालिटी अभ्यास में जाएं, विकारों को जड़ से समाप्त करने का पूरा जोर लगाएं और अब तक के कई जन्मों के जो विकर्म हो चुके उनको समाप्त करने के लिए योग को ज्वाला रूप बनाएं। पिछले विकर्म एक तो श्रेष्ठ कर्मों से समाप्त होते हैं, दूसरा ज्वालामुखी योग से समाप्त होते हैं, तीसरा बाबा ने कहा हुआ है, सच सच सुना दो तो आधा माफ हो जाता है। वो पश्चाताप की अग्नि भी उसको जला देती है। पुण्य कर्म भी विकर्मों को जलाते हैं। सेवा पुण्य कर्म है तो तन मन धन समय श्वास संकल्प जिसके द्वारा पिछले जन्मों में विकर्म हुए हैं और हिसाब बना है, अभी इन सारी शक्तियों को तन मन धन समय श्वास संकल्प ईश्वरीय कार्य में शुद्ध भावनाओं से सफल करें ताकि विकर्मों का बोझ समाप्त हो। तो सावधानी से ध्यान देना है। अब इस संगम के मौसम में कोई छोटा या बड़ा विकर्म और न हो जाए। विकर्म माना हम एक भूत पाल रहे हैं जो अंत में यमदूत बन के हमें सताएगा। कोई हमें दुखी नहीं करेगा सिवाय हमारी अपनी गलतियों के। अभी भी मौका है, मौका हाथ से निकला नहीं है। अभी भी हम सारा अपने परिवर्तन पर ध्यान दे दें। सारे का सारा जोर देह संबंध पदार्थों को भूलने पे लगा दें। तेरी मेरी भावनाओं से निकल जाएं। आत्म ज्योत जगा के एक धुन लगा दें। बस घर जाना है, जाना है। कल भी परसों भी समेटने समाने की शक्ति बिंदु बनने पर बाबा ने कितना महत्व समझाया है। तो अटेंशन से अपनी इन अवस्थाओं को पकड़ते हुए बाकी सब बातों से सिमट जाएं, अपने को अंदर ले जाएं और दृढ़ता धारण कर लें कि मैंने सज़ा नहीं खानी है। मैंने अपने विकर्मों को अभी भस्म करना ही करना है। धर्मराजपुरी की सज़ाएं मेरे लिए नहीं हैं। मैं बाबा का योगी बच्चा हूँ। मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने वाली आत्मा हूँ। मैं कर्मों की गुह्य गति को समझने वाली आत्मा हूँ। इसलिए हम अपने परिस्थितियों का दोष किसी पर न दें। मुझे अपने को ऊंच महान और शक्तिशाली बनाकर परिस्थितियों को भी रूल करना। परिस्थितियों की गुलामी मुझ राजयोगी को शोभती नहीं है। जैसा चिंतन करेंगे
वैसे रास्ते खुलते जाएंगे। अपने मन बुद्धि को ठीक से बाबा पर अर्पित करके ठीक बाबा का करंट लेके हमें श्रेष्ठ उच्च ऐसे कर्म करने हैं जो छोटा भी कर्म भी अपने को अलाउ नहीं करे। छोटा भी नहीं, बड़ा तो छोड़ो, मनसा वाला भी नहीं। कई बार लगता है ना मन में कुछ आ रहा है, ये थोड़े किसी को सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा कि हम फलाने का अवगुण या उसके लिए कुछ ऐसा सोच रहे। सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि हर संकल्प का भी फल बनता है। तो अपने को अटेंशन देते हुए हम बार बार कहेंगे अपने को, मैं विकर्मा जीत आत्मा हूँ, कर्मों की गुह्य गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने वाली और ज्वालामुखी योग के द्वारा अपने पिछले विकर्मों को भस्म करने वाली। ठीक है।